भारत और दक्षिण कोरिया ने 2026 से 2030 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टि प्रस्तुत की है, जो दोनों देशों के संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाती है। यह पहल नरेंद्र मोदी और ली जे म्यूंग की बैठक के दौरान घोषित की गई। इसका उद्देश्य केवल व्यापार तक सीमित रिश्तों को बढ़ाकर राजनीति, रक्षा, तकनीक, जलवायु और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग स्थापित करना है। इस दृष्टि के तहत दोनों देशों ने हर साल शीर्ष नेताओं की बैठक, मंत्री स्तर के संवाद और नए संस्थागत तंत्र बनाने पर सहमति जताई है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी को जोड़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की योजना है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक सुरक्षा संवाद भी शुरू किया गया है। तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डेटा गवर्नेंस पर संयुक्त कार्य होगा। भुगतान प्रणाली को जोड़कर तेज और आसान क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और रिसर्च पर जोर दिया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में CEPA समझौते को अपडेट करने, व्यापार असंतुलन कम करने और निवेश बढ़ाने पर ध्यान है। जलवायु परिवर्तन के लिए दोनों देश पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग और हरित ऊर्जा में सहयोग करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं में साझेदारी मजबूत की गई है। भारत कोरिया संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत हैं, जैसे अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना की कथा और रवींद्रनाथ टैगोर की लैम्प ऑफ द ईस्ट कविता। आज के पॉप, के ड्रामा और भारतीय छात्रों के आपसी आदान प्रदान के जरिए यह संबंध और अधिक मजबूत और गहरा होता जा रहा है। हालांकि व्यापार घाटा, तकनीकी सहयोग की कमी और भू राजनीतिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए भविष्य में दोनों देशों को रक्षा, तकनीक और व्यापार में गहरे सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर यह संयुक्त दृष्टि भारत और दक्षिण कोरिया को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत साझेदार बनाकर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: न्यू सदर्न पॉलिसी किस देश की पहल है? A. भारत, B. दक्षिण कोरिया, C. जापान, D. अमेरिका।